रासायनिक समीकरण क्या लिखने का नियम। तो पहले रासायनिक लिखने का नियम क्या होता है कि अभिक्रिया एवं प्रतिफल को संक्षिप्त एवं सूत्रों की में लिखा जाता है। इसका जो नियम कहता है सूत्र में लिखना चाहिए। दूसरा, अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ को अलग करने के लिए प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक, क्या होता है प्लस का चिन्ह? मान के चलो कि कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, दो या दो से अधिक पदार्थ को अलग करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग किए? प्लस चिन्ह का प्रयोग किए। और दूसरा क्या अभिकारक के दाईं अभिकारक में दोनों तो अभिकारक ही लिख दिए रे, अभिकारक नहीं, यहाँ प्रतिफल लिख लेना, यहाँ प्रतिफल लिखना, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद अभिकारक। दूसरा में क्या लिखना? तीसरा में प्रतिफल लिखना। तो प्रतिफल में दो या दो से अधिक पदार्थ को अलग करने के लिए प्लस चिन्ह लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। और अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। सब हम बता दिए हैं। तीर अभिक्रिया की दिशा को बताती है। तीर अभिक्रिया को क्या करता है? दिशा को बताती है। मतलब किस दिशा में अभिक्रिया हो रहा है। A प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। तो तीर जो होता है अभिक्रिया की दिशा को बताती है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। और दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के गुण। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में समझना है। जब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। जब नहीं लिखना, जब को काट देना। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जैसे जिंक ठोस अवस्था में रहता है तो है H2SO4 लवण से तेजाब इसको बोलते हैं। H2SO4 को अम्लराज तेजाब। ठीक, तो H2SO4 सल्फर हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं यार, हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। तो यहाँ ध्यान देना कि अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है। ध्यान देना, यहाँ जिंक क्या था? ठोस में था और यह क्या लिक्विड में रहता है। तो यह क्या बन गया? देखो क्या, यह पेस्ट के रूप में बन गया। पेस्ट मतलब गाढ़ा बन जाएगा। और दूसरा गैस बन गया। तो क्या हुआ? यह दूसरा अवस्था में था या तीसरा अवस्था में बन गया। तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पता है गैस का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट यहाँ क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 और फेरस से अभिक्रिया किया, मतलब लोहा से। तो फेरस सल्फेट बना और कॉपर विस्थापित हो गया। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, नोट कर लेना। और फेरस सल्फेट को मतलब इसका रंग हरा होता है, हरा थोथा भी बोल सकते हैं इसको। नीला थोथा क्या होता है? CuSO4 ऑब्जेक्टिव में आएगा। नीला थोथा किसे कहते हैं? CuSO4 को, क्यूपरिक सल्फेट को। और फेरस सल्फेट हरा होता है। हाँ, तो क्या था? इधर नीला था, इधर रिएक्शन के बाद हरा हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब क्या हो गया कि कचरा, जिस तरह से मान के चलो कचरा का निर्माण हो गया। मान के चलो यहाँ कोई पानी है, ठीक, पानी में हम, इसमें पानी है, ठीक है, पानी में हम डाल दिए कोई लोहा,
लोहा का रॉड डाल दिए, तो इसमें जो कचरा था ये नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, ठीक, जिसको बोलते हैं अवक्षेप, जिसका कोई काम नहीं होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप में परिवर्तन होता है? जैसे सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया, क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बना दिया। अवक्षेप को तीर को ऐसे दर्शाया जाता है और गैस को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक। तो अवक्षेप की प्राप्ति हुआ, अवक्षेपन, और सोडियम नाइट्रेट इधर बना। और अगला क्या है? ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? ऊष्मा में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अब यहाँ कोई कोई शॉर्ट में लिखे, तुम लोग अच्छा से लिख लेना, ऐसे लिखना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ठीक। चलते हैं आगे। देखो यहाँ जैसे मीथेन था, ध्यान देना, जैसे यहाँ मीथेन था CH4+O2, तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बना, ऊष्मा में परिवर्तन आ गया। पहले मतलब इसमें ऊष्मा नहीं था और वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ऊष्मा और प्रकाश दिया, लेकिन ऊष्मा का हम बात कर रहे हैं, ऊष्मा। और इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और इसमें ऊष्मा, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उसमें ऊष्मा क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कभी गर्म भी ऊष्मा देता है, कभी ठंडा भी ऊष्मा, पहले से जैसे, मतलब इधर जो ऊष्मा था उससे कम ऊष्मा, इधर तो ऊष्मा नहीं था, मतलब ठंडा ऊष्मा देगा, ठीक। रासायनिक समीकरण के गुण। अब रासायनिक समीकरण के गुण के बारे में समझना है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है? रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ मिलता है या गुण क्या होता है? मतलब कम स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जा सकता है। हाँ, रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप कम स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है, इस तरह से लिख देना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक तथा उत्पाद की जानकारी प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद और प्रतिफल एक ही चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रतिफल के परमाणु एवं अणु की संख्या की जानकारी प्राप्त होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उसमें पता चलता है कि परमाणु कितना है और उसमें उपस्थित अणु कितना है, उसमें उपस्थित परमाणु कितना है, परमाणु अणु की पता चलता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक के अनुपात की जानकारी प्राप्त होता है जी। यौगिक के अनुपात मतलब यौगिक जो है, क्या बोल सकते हैं, यौगिक कितना है उसका अनुपात के बारे में अगला देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे अच्छा से। प्रतिफल की जानकारी, प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होता है। कितना बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। प्रतिफल की जानकारी प्राप्त होता है, 2 बार लिख दिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक के द्रव्यमान के अनुपात का पता चलता है, वजन का पता चलता है, ठीक। तो चलते हैं आगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की सीमा, रासायनिक समीकरण की सीमा। रासायनिक समीकरण से भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है। रासायनिक ये हानि हो गया, इसको हम हानि भी बोल सकते हैं, जो पहले पढ़े रासायनिक अभिक्रिया की लाभ बोल सकते हैं, इसको हानि बोल सकते हैं। अवस्था में मतलब अवस्था की जानकारी नहीं मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा की मात्रा की जानकारी भी नहीं मिलता है, कितना ऊष्मा बन रहा है। रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया बोल रहे हैं समीकरण, रासायनिक इधर इधर अभिक्रिया बोले थे। रासायनिक समीकरण से किस दिशा में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसकी भी जानकारी नहीं मिल सकता है। रासायनिक समीकरण से वेग की दर का पता नहीं चलता है। और रासायनिक, और क्या होता है,
रासायनिक समीकरण से विस्फोटक पदार्थ की जानकारी नहीं मिलता। मतलब कौन क्या बनाएंगे कि विस्फोटक बन जाएगा, विस्फोटक पदार्थ, यह सब क्या होगा या प्रैक्टिकल से ही हम समझ सकते हैं, या प्रैक्टिकल करके ही समझ सकते हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारक की खर्च की मात्रा नहीं पता चलता है कि कितना लिए, कितना लेना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया से, ये रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलेगा। ठीक, तो चलते हैं अगला, आगे का पार्ट पढ़ेंगे अगला वीडियो में। और हम आप लोग से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते रहे हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।